આપની વચ્ચે પર્યાવરણ સંરક્ષક અને કેન્સર પીડિતો માટે કાર્ય કરતા માત્ર 14 વર્ષના એવા આર્યા ચાવડા ઉપસ્થિત છે, જેનું આપણે સન્માન કરીશું. આર્યા ચાવડાનું સન્માન કરશે કિરણબેન ચંદ્રેશભાઈ, મેઘા તેજાણી, નીતાબેન માંગુકિયા, બિનલબેન જય વેકરિયા. આર્યા ચાવડા કે જે પર્યાવરણ અને કલ્ચર હેરિટેજના સંરક્ષણ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેતી માત્ર 14 વર્ષની બાળા છે કે જેણે 6 વર્ષની ઉંમરથી જ ભેખ ધરી લીધો છે અને કેન્સર પીડિત દર્દીઓના સહાય જેમ બને એમ વધુને વધુ સહાય મળે એને માટે પ્રયત્નશીલ રહી છે. આર્યા ચાવડા અમદાવાદથી એની ટ્રેન લેટ થઈ એટલા માટે લેટ પહોંચી. ખૂબ ખૂબ આભાર આર્યા ચાવડા. વધતા જતા ગ્લોબલ વોર્મિંગની મુક્તિ માટે જરૂરી છે પ્રાકૃતિક ખેતી. 12 માસ નદીઓને પુનઃજીવિત કરવા માટે જરૂરી છે પ્રાકૃતિક ખેતી. જીવ માત્રના કલ્યાણ માટે જરૂરી છે પ્રાકૃતિક ખેતી અને આદર્શ ગામડાઓના પુનઃનિર્માણ માટે જરૂરી છે પ્રાકૃતિક ખેતી. તો આના વિશે આપણને થોડા માહિતગાર કરશે આર્યા ચાવડા કે જે પર્યાવરણ અને કલ્ચર હેરિટેજના સંરક્ષણ રહેલા છે. આર્યા ચાવડા પ્લીઝ. नमस्ते एवरीवन, आप सब कैसे हो? मेरा नाम आर्या चावड़ा है और मैं 14 साल की हूँ. सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर श्री और स्वास्थ्य सर्वदा नारी शक्ति समिति को धन्यवाद कहना चाहती हूँ मुझे यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं आप सबसे आज मिल सकूं. मैं एक ऑथर, इलस्ट्रेटर, स्पीकर, हेरिटेज और एनवायरनमेंट क्रूसेडर हूँ और मैं 14 साल की हूँ. मैंने मेरी सभी बुक्स प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सस्टेनेबल लिविंग, केयरिंग फॉर क्लाइमेट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, चिल्ड्रंस राइट्स एंड ड्यूटीज़ और वर्ल्ड पीस पर लिखी है. इसके साथ साथ मैं बुक्स लिखने के साथ साथ प्रेजेंटेशंस भी लेती हूँ मेरे कैंपेन्स के द्वारा, जो है विरासत संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर. मैंने अभी तक 10 किताबें लिख ली है और प्रेजेंटेशंस में अभी तक ये 2 साल में मैंने 100+ प्रेजेंटेशंस ले लिए हैं हेरिटेज प्रिजर्वेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर. और मेरी सभी किताब और प्रेजेंटेशन के प्रोसीड्स डोनेट होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कैंसर पेशेंट्स. मैंने अभी तक हेरिटेज प्रिजर्वेशन पर 4 किताबें लिखी है. मैंने मेरी पहली 2 किताबें हेरिटेज प्रिजर्वेशन पर अहमदाबाद के हेरिटेज पर लिखी थी. अहमदाबाद जो मेरी सिटी है, जो इंस्क्राइब हुई थी 2017 में एज अहमदाबाद फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी. और मेरी हेरिटेज पर दूसरी 2 किताबें मैंने इंडिया के हेरिटेज साइट्स जो है, जो यूनेस्को ने इंस्क्राइब करे हैं, उसके ऊपर लिखी है. यूनेस्को ने मेरी सभी 10 किताबों को पैट्रोनेज और पब्लिश किया है. मेरा पर्यावरण पर काम करना तब चालू हुआ था जब कोविड में एक तरफ हम सब कोविड से परेशान थे और दूसरी तरफ हम अमेज़न वाइल्ड फायर्स और ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स से परेशान थे और हमने उन्हें विटनेस किया था. तब ये अमेज़न वाइल्ड फायर्स और ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट बर्न हो गए थे और मिलियंस ऑफ एनिमल्स मर गए थे. इससे मुझे ये पता चला कि हमें हेरिटेज को बचाने से ज़्यादा हमारे पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि अगर हम हमारे पर्यावरण को बचाएंगे तो हम हमारे भविष्य को बचाएंगे और फिर ही हम हमारे हेरिटेज को बचा पाएंगे. पर्यावरण पर मैंने अभी तक 3 किताबें लिखी है, सीड्स ऑफ होप, सीड्स टू सो और कमिंग टुगेदर. मैंने मेरी किताब सीड्स ऑफ होप कोविड के वक्त 2020 में लिखी थी, जब
मैंने ये बुक में ये एम्फसाइज किया था कि हमें सब लोग के पास जाकर खाली यूथ नहीं, खाली क्लाइमेट वॉरियर्स नहीं, बट ईच एंड एवरी वन, हमें सबको अवेयर करना होगा कि हमें पर्यावरण संरक्षण पर काम करना चाहिए। इसके 1 साल बाद में मैंने मेरी किताब सीड्स टू सो लिखी, जिसमें मैंने ये एम्फसाइज किया कि हमें अवेयरनेस स्प्रेड करने के साथ साथ एक्शन भी लेना होगा हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, नहीं तो हमारा अवेयरनेस अधूरा रह जाएगा। ये 2 किताबों से मैंने मेरा A+A मूवमेंट चालू किया, जो है अवेयरनेस प्लस एक्शन। अगर हमें हमारा भविष्य बचाना है तो हमें साथ में अवेयरनेस भी और एक्शन भी साथ में करना होगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं इन्वायरमेंट पर बुक्स लिखने के साथ साथ मेरी इन्वायरमेंटल कैंपेन भी लेती हूँ। मेरे पर्यावरण के कैंपेन के द्वारा 2021 में मुझे नेशनल इन्वायरमेंट यूथ फोरम में इनवाइट किया गया और मैं वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर थी। वहाँ पर मैंने 250+ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन किया था कि हमें पर्यावरण पर अवेयरनेस रेज करना होगा, और मैंने उनको ये भी उपाय दिया था कि वे उनके पर्टिकुलर कॉलेजेस के इको आर्मी के ग्रुप्स बनाएं, जिससे वो अवेयरनेस और एक्शन उनके खुद के सिटी और सराउंडिंग स्कूल्स और कॉलेजेस में कर सके, ताकि उन अवेयरनेस स्प्रेड कर सके उनके सिटी में कि हमें पर्यावरण बचाना है। अगेन इन 2022 मुझे नेशनल इन्वायरमेंट यूथ पार्लियामेंट में इनवाइट किया था, जहाँ पर मैं यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी, और मैंने मेरी 10 मिनट्स की स्पीच दी इन्वायरमेंट पर लोकसभा में ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी के सामने। वहाँ पर 300+ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और मैंने उनके साथ कनेक्ट किया और कोलैबोरेट किया, और मैंने उनके साथ में सल्यूशंस फाइंड करने का प्रोग्राम रखा कि हम हमारे पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। ऐसे ही प्रेजेंटेशंस लेने से मेरे पास एक मूवमेंट का सोच आया कि हम एक मी टू वी मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं सबसे यंगेस्ट इंडियन हूँ जिसको यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस ने 2 बार इनवाइट किया था अपने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक बार जब मैं 9 साल की थी और दूसरी बार जब मैं 12 साल की थी। इन 2019 जब मैं 9 साल की थी, तब यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस ने मुझे अज़रबैजान बुलाया और मुझे 43rd वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को में इनवाइट किया। वहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ने मेरी पहली बुक हेरिटेज पर, जो है अहमदाबाद माई सिटी माई हेरिटेज, वो लॉन्च किया। और वहाँ पर थैंक यू। और वहाँ पर मैंने इंडियन कल्चर और इंडियन हेरिटेज को 2500 डिग्निटीज़ फ्रॉम 180 डिफरेंट कंट्रीज़ के सामने रिप्रेजेंट किया। 2022 में जब मैं 12 साल की थी, तब यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को जो है, उनने मुझे पेरिस इनवाइट किया और वहाँ पर मेरी 8th बुक मैग्निफिसेंट मार्वल्स, जो मैंने इंडिया के 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर लिखी है, उसे वो लॉन्च किया। मुझे आपके सामने आज ये कहने में गर्वता आ रही है कि 1 महीने पहले सितंबर में लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेरा 10th बुक जो है, जो मैंने पर्यावरण पर लिखा है, कमिंग टुगेदर, वो वहाँ लॉन्च हुआ। मेरा ये बुक लॉन्च ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, मेयर्स और काउंसलर्स के सामने हुआ और इसके साथ में मैंने एक 10 मिनट का एनवायरनमेंट पर स्पीच भी दिया वहाँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्पीच में मैंने ये एम्फसाइज किया कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, हमें प्रकृति के साथ फिर से रिकनेक्ट होना होगा, क्योंकि प्रकृति ही हमारी रियल आइडेंटिटी है और प्रकृति के साथ मिलकर ही हम हमारा भविष्य, हम हमारा फ्यूचर बचा सकते हैं। हमें हमारी फिजिकल बाउंड्रीज, कल्चरल बाउंड्रीज सब छोड़कर एक साथ जुड़ना होगा,
हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, ताकि हम मेरे मी टू वी मूवमेंट के द्वारा इंडिविजुअली से कलेक्टिवली हम साथ में जुड़कर हमारे पर्यावरण और भविष्य को बचा सके। मेरे इस मी टू वी मूवमेंट के तहत आज मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक प्रतिज्ञा लें हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। हम जहाँ भी हो, हम जहाँ भी रहते हो, हम आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का यूजेज रिफ्यूज़ करेंगे। हम आज से रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल को फॉलो करेंगे। हम आज से ज़्यादा ट्रीज़ उगाएंगे और उसके साथ में उनका ख्याल भी रखेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हर घर पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकता है और एक आदर्श परिवार बन सकता है। इस तरह हम इंडिविजुअल अप्रोच से लेकर कम्युनिटी अप्रोच पर मेरे मी टू वी मूवमेंट के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं और हम हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ખૂબ ખૂબ આભાર આર્યા ચાવડા કે જે પોતે દોરેલા ચિત્રોના પ્રદર્શન થકી તેમજ જાતે લખેલી કવિતાઓ અને પુસ્તકોના વેચાણ તેમજ અલગ અલગ સામાજિક વિષયો પરના વક્તવ્યમાંથી થતી કમાણીમાંથી કેન્સર પીડિત દર્દીઓના કલ્યાણ માટે ઉપયોગમાં લે છે. આ છે આર્યા ચાવડા.